यदि आपने आईटीईपी के थ्रू बीए बीएड, बीएससी बीएड या बीकॉम बीएड करने का सपना देखा है तो बच्चे यह वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। और यदि आपने अभी सोच रहे हैं या फिर आप अभी सोच रहे हैं कि हम अभी से तैयारी स्टार्ट करते हैं, फिर भी आपके लिए यह वीडियो इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे हैं जो 3-4 महीने पहले से क्या कर रहे हैं, एनसीईटी आईटीईपी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वही कुछ बच्चे हैं जो हाल फिलहाल 10 दिन पहले, 5 दिन पहले या फिर अभी इस वीडियो को 1 महीना बाद देख रहे होंगे। वो बच्चे परेशान होंगे, सर मैं बैकलॉग को कैसे कवर करूं। अब बैकलॉग्स क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होगा। तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा, फिर इस वीडियो को जैसे ही एंड होगा उसके बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हमें अब क्या करना चाहिए, हमारी सही रणनीति क्या होनी चाहिए। मैंने आईआईटी का सपना देखा, मैंने एनआईटी का सपना देखा है, मैंने आरआईज का सपना देखा है या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी का सपना देखा है, तो मेरी क्या रणनीति होनी चाहिए, मुझे क्या करनी चाहिए। बच्चे आप चाहते हो अपने एनसीईटी एग्जाम को बचाना चाहते हो, सेव करना चाहते हो, आप नहीं चाहते हो कि मुझे 1 साल और लगे तैयारी करने में, तो आप लोग पूरी तरह से वीडियो को देखिएगा। चलिए बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये हमारी इसके बारे में लास्ट बात करेंगे, ठीक है। चलो ये आप ही की तरफ कोई मान लीजिए बच्ची है ना, यहाँ पे शायद लड़की दिखाई दे रही होगी, ठीक है, ओके। चलो पहला क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा कि सर अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। क्या आ रहा होगा, सर अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा है, मैं सोच रहा हूं कि एनसीईटी आईटीईपी से बीए बीएड करूं, बीएससी बीएड करूं या फिर बीकॉम बीएड करूं। सर बहुत चैप्टर बाकी है, मैंने आपका कोर्स ज्वाइन कर लिया, 3-4 दिन पहले ज्वाइन किया है, यहां पे देख रहे बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, सर मेरे को बहुत टेंशन हो रही है। सर टाइम भी बहुत कम है, क्या है, टाइम भी बहुत कम है, और एक और आता है बहुत टेंशन हो रही है, सर कैसे सिलेबस को कवर करा जाए। तो बच्चे वीडियो में बने रहिए, बात करेंगे आखिर ऐसा हो क्यों रहा है भाई, क्यों बैकलॉग्स हुए हैं, क्यों चैप्टर बहुत बच गए हैं, क्यों टेंशन हो रही है, क्यों टाइम कम है। टाइम तो कम नहीं है, अभी टाइम बहुत सारे हैं, अभी आपका तो फॉर्म भी नहीं आया है। आप चाहोगे 3 महीने भी अगर मेहनत कर दोगे ना तो भैया 500 पार आराम से ले आओगे। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज बैकलॉग, बैकलॉग क्यों होता है, इनके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद देखो मेन रीजन क्या है ना, देखो पहली बात कि अगर आप क्या कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और थोड़ा लेट स्टार्ट किए हो तो पुराने कुछ वीडियो रह जाते हैं, जिसके वजह से आप सोचते हो कि कैसे कवर करा जाए, मैं टीचर के साथ साथ लाइव कैसे जुड़ूं, टीचर का लाइव वीडियो कैसे देखूं, लाइव क्लास कैसे करूं, पिछला तो मुझे समझ में नहीं आता है। वही होता है बच्चे, क्या वही होता है आपका बैकलॉग। क्या होता है, वही आपका बैकलॉग होता है। अब बैकलॉग क्यों होता है, रीजन पता होगा, हो सकता है आपने लेट ज्वाइन करा हो सकता है आप कहीं शादी ब्याह में चले गए हो सकता है आपकी तबीयत खराब हो भैया, ये भी तो हो सकता है आप काम वगैरह करके साथ में पढ़ते होंगे, हो सकता है बहुत सारे रीजन, आपके कई रीजन हो सकते हैं। हो सकता है कि आपने अभी आपका 12th भी चल रहा है साथ में, ये भी तो हो सकता है कि आपको टाइम ही ना मिल रहा हो, और ये भी तो हो सकता है कि आप लापरवाह हो, ये भी तो हो सकता है कि आप लापरवाह हो, आपने लापरवाही की है जिसके वजह से आपके बैकलॉग्स आ रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, पुराने वीडियो को कवर ही नहीं कर पा रहे हैं, पुराने वीडियो को आप देख ही नहीं पा रहे हैं, नया आपको लेक्चर समझ में नहीं आ रहा है, बहुत समस्या भैया जिंदगी में है। चलिए आगे बात करते हैं, आगे कुछ चीजें जानते हैं जो आप खुद समझ जाओगे कि मुझे क्या करना चाहिए। देखो भाई ये हमारे क्या है, जो हम लोग क्लास प्रोवाइड करते हैं, जो हमारी बैच है, जो हमारी कोर्स है, उसका यह बच्चे टाइम टेबल है, इस पे ही बात करेंगे। जो बच्चे हमसे जुड़ चुके हैं उनको तो आसानी समझ में आने वाला है, जो नहीं भी जुड़े हैं ना वो भी बातों को समझेंगे। देखो ये बच्चे क्या है, आपके रीजन है, ठीक है, जिसके वजह से क्या कर सकते हैं आप, बैकलॉग्स को कवर कर सकते हैं, है ना। देखो बैकलॉग कैसे कम करना है इस पे बात करते हैं। मेन जो मेरा मुद्दा था, सर जी मुद्दे पे आओ, तो मेन मुद्दा क्या है कि बैकलॉग को हम कैसे कम कर सकते हैं। पहले बात कि अंडरस्टैंड करंट सिचुएशन, आप अपने करंट के सिचुएशन को समझो कि आपको भैया आईटीपी के थ्रू आईआईटी जाना ही, आईआईटी खड़गपुर जाना ही है, आईआईटी जोधपुर जाना ही है, एनआईटी रोपड़ जाना ही है। आप अपने सिचुएशन को समझो कि अभी आप कहां पे हो,
आपने ड्रीम बना लिया, आपने सपना बना लिया, अब मेहनत कर ही नहीं रहे हैं आप। दूसरी बात, यूटिलाइज योर हॉलीडे, मेन जो है बच्चे ना यही इंपॉर्टेंट है। अगर बात करते हैं, देखो हमारी जो क्लासेस होती हैं वो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, यानी कि सप्ताह में 7 दिन क्लास होती है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपको क्या मिलता है भैया, संडे मिलता है। अब संडे को आप फंडे में नहीं बदलना, संडे को आप फन डे में नहीं बदलोगे। आपका बच्चे ये हॉलीडे है, आपके लिए समझिए एज ए वरदान है, आपके लिए समझिए वर्शिप है भाई संडे। उसके बाद डेली हमारे 4 क्लासेस होती हैं। 4 क्लासेस यानी कि 3.5 घंटा मान सकते हो, 3 घंटा 30 मिनट, या फिर 4 घंटे, है ना, 4 घंटे आप मान सकते हो, यानी 4 घंटे डेली क्लासेस हो रही हैं। तो बच्चे आप अगर बैक अपना कवर करना चाह रहे हो, आप पुरानी वीडियोज को देखना चाह रहे हो, तो आपको क्या करना होगा, इस संडे को कम से कम 5 लेक्चर आपको देखना होगा। ध्यान रखना, 5 लेक्चर आप देखो, हमारी बातों को मानो, जैसे हम बोल रहे हैं बस वैसे ही करो। अब यहां पे डेली आपको 1 लेक्चर पुराने देखने हैं, बाकी आपको इकोनॉमिक्स का क्या चल रहा है वो भी देखना। इकोनॉमिक्स है तो भैया बहुत सारे बच्चे का इकोनॉमिक्स होगा भी नहीं, है ना, बहुत सारे बच्चे का क्या होगा, फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा। तो ये तो बीए बीएड का है, ठीक है, बीए बीएड का है, बीएससी बीएड का आपको मिला होगा, है ना, आपको क्या बोलते हैं टाइम टेबल मिल गया होगा। हिंदी देख लिया आपने, जनरल में देख लिया, हिस्ट्री डोमेन देख लिया, ठीक है। इसमें भी कुछ होंगे ना जो टॉपिक आपके लिए आसान होंगे, जिसको आप देखोगे ही नहीं, या फिर डबल की स्पीड में देखोगे, ये भी होता है, ये भी आप कर सकते हो। साथ ही साथ आप एक वीडियो पुराना वाला जरूर देखिएगा। सर जी जो सर अभी पढ़ा रहे हैं क्या मैं वहीं से स्टार्ट कर दूं पढ़ना? नहीं, सर क्या पढ़ा रहे हैं ये आप देखो। पहली बात, नया यूनिट पढ़ा रहे हैं कि पुराना यूनिट के बीच में चल रहे हैं? क्या पुरानी यूनिट जो पढ़ा रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम नंबर सिस्टम आपको पढ़ा रहे हैं, 7वां लेक्चर चल रहा है, क्या 7वां लेक्चर आपको समझ में आ रहा है? तभी देखो, नहीं आ रहा है तो नंबर सिस्टम का पहले वीडियो से आप देखो। यानी आपको नया चैप्टर से करेंट में चलना होगा। 3-4 दिन आपको समय लगेंगे मैनेज करने में, खुद को आपको काफी ज्यादा मेहनत करना होगा। 1 सप्ताह, आप 1 सप्ताह काफी ज्यादा मेहनत करो और हर एक टॉपिक का शुरुआत से आप देखकर अपने सर तक पहुंच जाओ कि सर कौन से चैप्टर में कहां पे चल रहे हैं। तो आपको चैप्टर के शुरू से वीडियो देखना होगा, उसी चैप्टर का। मान लो 10 चैप्टर पढ़ा चुके हैं, 10वां चैप्टर से आप स्टार्ट करो। अब पुराने जो आपका यहाँ पे संडे पढ़ रहा है, यहाँ पे एक्स्ट्रा क्लास आपको 1 देखना है, तो वो आप पहले चैप्टर से स्टार्ट करो, बीच से कभी मत स्टार्ट करना। सर कहाँ पढ़ा रहे, कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे, वो आपको खुद सोचना होगा, क्या मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना, उसी चैप्टर के शुरुआत से आपको पढ़ना होगा, तभी आपके बैकलॉग कवर हो जाएंगे। दूसरी बात, आपको बच्चे नोट्स, जिस सब्जेक्ट का नोट्स बनाने का जरूरत होगा उसी सब्जेक्ट का नोट्स बनाओ, अन्यथा नहीं बनाओ। ये बहुत बड़ी बात हमने बोल दिया कि सर नोट्स नहीं बनाएंगे सिलेक्शन कैसे होगा। सही बात है, लेकिन हर एक टॉपिक का नोट्स बनाना जरूरी नहीं है। कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन नहीं है, कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। हमारे लिए कौन आसान है उसका नहीं भी नोट्स बनाएंगे, सभी काम चल जाएगा। जैसे जनरल मैथ पढ़ा रहे, बहुत सारे बच्चों का जनरल मैथ ठीक ठाक होगा, मत बना नोट्स, आपको बैकलॉग्स कवर करने हैं तब। बाकी समय मिल रहा है तो आप बना सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। अब लास्ट जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है, यही क्या है ना, मार खा जाता है। इसी की वजह से बच्चे आज सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हैं। छोटी मुंह है, बड़ी बड़ी बातें कर सकता हूं, ठीक है, चाहे कोई भी हो, यूपीएससी हो, पीसीएस हो, कोई भी गवर्नमेंट जॉब, रेलवे हो, एसएससी हो, कोई भी एग्जाम हो, अगर आप इधर उधर भटक रहे हो तो भैया आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। एनसीईटी तो बहुत छोटा सा चीज है, इधर उधर भटकना क्या होता है गुरुजी? आप एनसीईटी कॉन्सेप्ट के सारे सिलेबस को कवर कर रहे हो, यहां से सारे वीडियो देख रहे हो, फिर कहीं और भटक जा रहे हो, किसी और चैनल का देख ले रहे हो भैया। अरे सेम में चीज तो पढ़ाएगा कौन, मंगल ग्रह से क्वेश्चन लाके थोड़ी करा देगा। तो भाई यहां पे क्यों टाइम अपना जाया करना है बताओ? यही होता है मेन रीजन जिसकी वजह से आप बैकलॉग्स कवर नहीं कर पा रहे हो। पता चला भाई कहीं मैराथन क्लास चल रहा है, आप वहां पहुंच गए, अरे भैया हम पे भरोसा बनाए हो, हमसे जुड़े हो, तो भाई कम से कम हमसे जुड़े हो तो कम से कम भरोसा तो बनाए रखो। इंडिया का सबसे बड़ा चैनल है एनसीईटी कॉन्सेप्ट, एनसीईटी का आप सभी को पता होगा, है ना, और यहाँ के जो कंटेंट है आप खुद देख रहे होगे, मुझे अलग से बताने की जरूरत नहीं है। तो आप भरोसा बनाओ भैया, तो यहीं पे टिके रहो ना, आप यहाँ क्यों जा रहे हो? अब यहाँ जाओगे तो बैकलॉग्स तो आपके आएंगे ही आएंगे। अब बोलोगे सर जी मेरा बैकलॉग्स कवर हो ही नहीं रहा है, पुराने वीडियो पड़े रह जा रहे हैं। काहे नहीं पढ़ेंगे पुराने वीडियो? आप जब इधर उधर भटकोगे तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। मैं देखिए आपका टीचर हूँ, मैं आपको डांट सकता हूँ, ठीक है। अब ये मत समझिएगा सर जी आप इतना डांट क्यों रहे हैं, भाई सही के लिए बोल रहा हूँ। अभी भी समय है आपके पास, 4-5 महीने का समय है, बहुत समय होता है 4-5 महीना। आप सारे बैकलॉग कवर कर लेंगे और करंट के भी सारे लेक्चर आप कवर कर लोगे। बस हमारी बातों को आप सुन लेना, बस इसी वीडियो के बाद आप पढ़ना स्टार्ट कर दो। इसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना आप लोग।
इस तरह से आप आसानी से अपना बैकलॉग कवर। अब बीच में भी क्या होगा ना, जरूरी नहीं है कि इकोनॉमिक्स वाले वीरेंद्र सर आज क्लास ले रहे तो कल लेंगे ही लेंगे, हो सकता है कल छुट्टी भी ले सकते हैं। अब छुट्टी लिए तो आपके लिए क्या हुआ, वरदान साबित हो गया। जिन बच्चों का बैकलॉग कवर नहीं है भैया उस दिन पढ़ लो आप। पता चला रीजनिंग का क्लास यहाँ चला सूरज सर का, यहाँ सूरज सर गायब हो गए। जब गायब हुए सूरज सर 12 से 1 में, आप 12 से 1 में सूरज सर का एक पुराना वीडियो देख लो और आप देखोगे हर एक सप्ताह में कोई ना कोई टीचर कहीं ना कहीं गायब रहते हैं। किसी का सेमेस्टर एग्जाम चल रहा है या फिर किसी का तबीयत खराब हो गया किसी टीचर का, तो कैसे पढ़ा सकता है, या फिर कोई टीचर अपना घर चले गए है ना, तो कैसे पढ़ा सकते हैं। शादी ब्याह का माहौल चल रहा है, बहुत सारे टीचर वहां चले जा रहे हैं, कैसे पढ़ा सकते हैं। तो वो आपके लिए, आप उससे मत समझोगे सर जी क्लास नहीं दे रहे हो। भाई बैकलॉग अपना कवर करो, पुरानी वीडियो का रिविजन करो, पुराने नोट्स का रिविजन करो। जो चीजें आप भूलते जा रहे हो पुरानी चीजें, वो भी तो आपके बैकलॉग्स में ही आएंगे, है ना। जो करंट में आप याद करते जा रहे हो, पुरानी चीजों को भूलते जा रहे हो, तो आपको समय मिल जाएगा। अगर आप चाहोगे ना एक सप्ताह में, तो कम से कम आप 10 लेक्चर को कवर कर सकते हो। अगर 100 लेक्चर आप पीछे हैं तो भैया आपके 6-7 सप्ताह में आपको कवर हो जाएंगे, 1.5-2 महीने में कवर हो जाएंगे आपके। फिर अपना रिविजन करते रहो, है ना। तो ध्यान देना इन बातों का। और इसके अलावा जो बच्चे अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हुए हैं, वो बच्चे जुड़ सकते हैं, उनके लिए ऑफर है, ठीक है। और एक ही चीज़ को मुझे बार बार बोलना पड़ता है ना भाई। सारे फैकल्टी मेंबर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, BA BEd BSc BEd BCom BEd, जिन भी कोर्स का आप तैयारी करना चाहते हो तो लेट नहीं करो। अगर जितना ही लेट करोगे भाई उतना ही बैकलॉग्स आएंगे, उसके बाद इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे, मैं जिम्मेदार नहीं हो सकता। तो सेव योर NCT एग्जाम, NCT 2025 एग्जाम, है ना, आपको खुद बचाना होगा, अन्यथा आपको फिर 26 के लिए सोचना होगा, 26 के लिए सोचना होगा। तो आप खुद डिसाइड कर सकते हो। इस नंबर से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जो भी चीज़ आपको जानने होंगे आप जान सकते हो। उसके बाद ही आप हमारे साथ जुड़ना, और आपको लगता है कि हाँ भाई जुड़ना चाहिए तो आइए, आपका स्वागत है ना। खुशी खुशी से आपका स्वागत करेंगे भाई, और साथ में मेहनत करेंगे हम लोग, और जो भी आपका सपना है उसको साकार करने की कोशिश करेंगे। मेहनत करेंगे तो भाई कोशिश, सपना साकार होगा ही होगा, ऐसा थोड़ी है कि नहीं होगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं बच्चे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। और बैकलॉग्स कैसे कवर होंगे वो सारी चीज़ आपको पता चल चुका, ठीक है। और ध्यान रखना, पुरानी चीज़ों का रिवीजन भी करते रहना, पुरानी वीडियो को भी आप देखते रहना, ठीक है। 4-5 महीने पूरा जी जान लगा दो, नहीं तो फिर बाद में समस्या आती है कि आपको मूव राउंड के लिए वेट करना पड़ता है, थर्ड लिस्ट के लिए वेट करना पड़ता है ना। तरह तरह की समस्या आपको काउंसलिंग के समय में झेलने पड़ते हैं। वैसा 24 बच्चों को हमने देखा, बहुत सारे बच्चे काफ़ी परेशान थे, है ना। तो वो परेशानी ना आए इसके लिए आपको अभी मेहनत कर दो भैया, बाद में आपको दौड़ने भागने की जरूरत ना पड़े, है ना। चलो फिर मिलते हैं बच्चे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।